हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो पॉइंट विद अनिर्बान। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हो। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के साथ कभी ना कभी हुआ है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, इन फ्यूचर किसी के भी साथ हो सकता है। तो हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग एटीएम मशीन से डेबिट कार्ड से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। बट जिस टाइम हम लोग विड्रॉल करने जा रहे हैं तो उस टाइम एटीएम मशीन कोई भी टेक्निकल फेलियर हो सकता है। टेक्निकल फेलियर जैसे लिंक फेलियर हो सकता है, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो उस टाइम क्या होता है, आपका अकाउंट से पैसा जो है डेबिट हो जाता है, एटीएम मशीन से भी पैसा पर डिस्पेंस हो जाता है, बट आपको पैसा हाथ में नहीं मिलता। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो यहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया भी आपको मिल जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इस चैनल में जो नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए पास में आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग सभी जानते हैं कि एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉल करने के लिए हम लोग कोई भी एटीएम मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उस बैंक का एटीएम यूज कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा बैंक का एटीएम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट किसी के भी साथ होता है तो उस सिचुएशन में दोनों केसेस के लिए आपको सेम प्रोसीजर्स रहेगा। प्रोसीजर्स जो है, आपको इनिशियली आपको 24 आवर्स तक वेट करना होगा। हो सकता है कि बैंक आपको इंस्टेंट क्रेडिट कर दे, तो इंस्टेंट क्रेडिट के लिए आपको मैसेज मिल जाएगा, जितना अमाउंट का डेबिट हुआ था उतना अमाउंट का आपको इंस्टेंट क्रेडिट आपको मिल जाएगा मैसेज के थ्रू। नहीं तो आपको 24 आवर्स मैक्सिमम वेट करना होगा। 24 आवर्स के अंदर आप एक बार आपका मिनी स्टेटमेंट जो है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको वो रिफंड अमाउंट आपको दिखाई देता है, मतलब जितना अमाउंट का आप डेबिट किए थे सेम अमाउंट का ही आपको क्रेडिट आपको शो करेगा। तो तब आपको कंप्लेन लॉन्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको 24 आवर्स के अंदर आपको पैसा रिफंड नहीं आएगा तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको मन में दो सवाल आ सकता है। एक सवाल है तो कौन सा बैंक के पास आपको अप्रोच करना चाहिए। तो जिस बैंक में अकाउंट है तो उस बैंक में जाए, ना जिस बैंक में एटीएम मशीन यूज किए थे उस बैंक में हम लोग अप्रोच करें। तो इस सिचुएशन में आपको जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक में अप्रोच करना चाहिए। तो अप्रोच करने का दो तरीका हो सकता है। एक है कि आप ओवर द फोन आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली फिजिकली आप जो है ब्रांच विजिट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे आसान जो होगा वो है, आप जो डेबिट कार्ड यूज कर रहे थे उसका अपोजिट साइड में देखिएगा, तो वहाँ पर आपको एक कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है। तो उसी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। कॉल करने के बाद ओवर द फोन आप बताइए कि आपका इतना अमाउंट डेबिट हुआ था, आपको पैसा रिफंड नहीं मिला। तो उस सिचुएशन में बैंक एग्जीक्यूटिव आपको दो चीज़ पूछ सकते हैं। एक जो चीज़ है कि आप कौन सा एटीएम आप इस्तेमाल किए थे और कितना अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन किए थे। तो वो चीज़ आप सही से इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका कंप्लेंट जो है लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद आपको मैक्सिमम जो है 5 बैंकिंग वर्किंग डेज आपको वेट करना होगा। तो 5 बैंकिंग वर्किंग डेज के अंदर वो पैसा आपको बैंक रिफंड कर देंगे। नहीं तो आप प्रोएक्टिवली एक चीज़ पूछ सकते हैं कि आपको कोई बैंक विजिट करने का कोई ज़रूरत है। कोई कोई बैंक का क्या होता है, इंटरनल पॉलिसी के बिहाफ में वो आपको फिजिकल फॉर्म फिलअप करना ही होता है, तो उस टाइम पे आपको बैंक विजिट करना ही पड़ेगा। तो वो आप एक बार पूछ लीजिएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, उस बैंक का पर्टिकुलर जो नेट बैंकिंग फैसिलिटी है तो नेट बैंकिंग फैसिलिटी में जाकर भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम टाइम लगता है, मैक्सिमम 5 बैंकिंग वर्किंग डेज के अंदर आपको पैसा रिफंड आ जाएगा। तो कोई भी केसेस ऐसा होता है कि आपको 5 वर्किंग डेज के अंदर पैसा नहीं आया, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आरबीआई का जो ओम्बड्समैन है जहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसके बिहाफ में आपको एक कंपेंसेशन भी मिलेगा। तो कंपेंसेशन जो है आपको 100 रुपीज़ आपको पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। तो वो उसके लिए भी आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन जो आरबीआई का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर कंप्लेन लॉन्च करना होगा। एटीएम मशीन से पैसा डिस्पेंस होने का केसेस बहुत बढ़ गया है पहले से। तो ऐसा कुछ सिचुएशन किसी के भी साथ हो सकता है कभी भी। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसीजर्स मैं यहाँ पर इन्फॉर्म किया हूँ तो प्रोसीजर्स फॉलो करने से आपको 100% आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ से क्लियर आइडिया आपको मिल चुका है। प्लीज़ आप लोगों को कोई भी कमेंट्स रहेगा, सजेशन रहेगा तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।